तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। लेक्चर नंबर 13 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। जो हम लोग देख रहे थे कि मतलब हमको हेलो एल्केन बनाना है, विभिन्न विभिन्न यौगिकों से हम लोग हेलो एल्केन बना रहे थे प्यारे स्टूडेंटों। यानी कि इससे पहले भी हम लोगों ने एल्केन से हमने क्या करा था, हेलो एल्केन का निर्माण किया था। एल्केन से फिर उसके बाद हमने एल्कीन लिया था। तो एल्कीन के अंदर भी दो दो यानी कि हमने विधि देखी। एक मार्कोनिक आपके नियम का पालन कर रही थी, यानी कि असममित एल्कीन लेकर के हमने यह देखा था प्यारे स्टूडेंटों कि असममित एल्कीन जो होती है, अगर कोई HCl से अगर मैं अभिक्रिया करा दो, उसकी चाहे HBr से अभिक्रिया करा दो, तो उसमें जो ऋण वाला सिरा होता है वो असममित एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ये तो मार्कोनिक आपका नियम था। अगर मैं खराश प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव की बात करूंगा तो ये क्या करता है, मार्कोनिक आपके नियम के विपरीत उत्पाद हमको देता है। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा। आज हम लोग देखेंगे एल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त करने की विधि। चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि एल्कोहल से माने हैलोजन अम्लों की, ये हमारी हेडिंग है, हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया द्वारा। हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया द्वारा, जैसे हैलोजन अम्ल हो गया, अगर मैंने बात कर दिया ये HCl हो गया, अगर मैं HX ले लूंगा तो उसको भी हम हैलोजन अम्ल कहेंगे। देखिए ये प्राथमिक एल्कोहल है प्यारे स्टूडेंटों। अगर मैं प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया HCl और जिंक क्लोराइड के साथ कराता हूं, ये निर्जल जिंक है, सुन लीजिएगा, तो हमारा क्या यानी कि क्या प्राप्त होता है, आपका हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है, साथ में वाटर निकल जाता है। सुनिए कहता क्या है, ये कहता है हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया द्वारा। इसके अंदर कहना ये क्या कह रहा है कि एल्कोहलों की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 जो है वह निर्जल है। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HX से क्रिया कराने पर यानी हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराने पर प्रतिस्थापन द्वारा एल्किल हैलाइड क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है प्यारे स्टूडेंटों, यानी कि एक व्यक्ति का स्थान दूसरा व्यक्ति ले लेता है। अगर वह व्यक्ति पहले से वहां पर मौजूद है तो उसका स्थान क्या करेगा, दूसरा वाला आकर के ले लेगा। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। सुन लीजिए मेरी बात, यहां पर हमने बताया आपको कि इसमें एल्कोहल है, ये हमारा प्यारे स्टूडेंटों एल्कोहल है। अब यह HCl से अभिक्रिया कर रहा है, अब वो भी किसकी उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये आपका हेलो एल्केन यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। और हमारा साथ में क्या निकल गया, वाटर निकल गया। मेरे को लगता है आपको प्यारे स्टूडेंटों समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंटों कि अगर प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल की बात करूंगा, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों, निर्जल जिंक क्लोराइड और HCl के साथ क्रिया देता है। लेकिन तृतीयक एल्कोहल जो होता है वह सांद्र HCl के साथ कक्ष ताप पर ही वह अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। किसके लिए, हेलो एल्केन के लिए। देखिए अगर मैं प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूंगा, ये CH3 हो गया हमारा, यहाँ पर ये CH हो गया हमारा, अब यहाँ पर ये OH हो गया हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, CH3 हो गया। अब मैं बात करूंगा ये किस प्रकार का एल्कोहल है हमारा, ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल है। तो ये इसके साथ अभिक्रिया दे देगा, ये इसके साथ अभिक्रिया दे देगा, निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया दे देगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा प्यारे स्टूडेंटों कि अगर यहीं पर मैं इसको हाइड्रोजन को मिटा दूं, अगर मैं यहीं पर अगर एक CH3 लगा दूंगा प्यारे स्टूडेंटों, यानी कि होगा क्या कि यह अभिक्रिया तो होगी, लेकिन ये वाला जो HCl होगा सांद्र होगा। क्या होगा, सांद्र HCl होगा। सांद्र HCl होगा यानी कि कंसंट्रेट, यानी कि इसको मैं कहूंगा HCl तो है लेकिन सांद्र होगा। कैसा होगा, सांद्र होगा। ये सांद्र HCl होगा और यह अभिक्रिया जो है वो कक्ष ताप पर, यानी कि यह अभिक्रिया जो है वह कक्ष ताप पर ही क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। कक्ष ताप पर जब जैसे ही संपन्न होगी प्यारे स्टूडेंटों, तो ये हमारा उत्पाद मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, उत्पाद मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्लोरीन हो जाएगा, ये CH3 हो गया और नीचे CH3 हो गया, ये CH3 और नीचे CH3। इसको मैं बोल सकता हूं यानी कि 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, क्योंकि देखिए 1 2 3 2 नंबर पे मेथिल भी है, 2 नंबर पे आल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो 2 मेथिल 2 आल या प्रोपेन बोल सकते हैं। ठीक है, वही हाल यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, बात क्लियर होगी। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबको बातें समझ में आ गई होगी। और जिसको भी कम से कम अगर यहाँ की चीजें नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं उसने पहले का लेक्चर नहीं देखा है। पहले का लेक्चर देखते हुए आइए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको।
तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूं अगला मेरा हेलो एल्केन प्राप्त करने की विधि। यानी कि अगर मैं हेलो एल्केन जो प्राप्त करूंगा मैं, वह किससे प्राप्त करूंगा? फास्फोरस हैलाइडो की अभिक्रिया के द्वारा। मैंने फास्फोरस हैलाइडो की अभिक्रिया कराऊंगा, लेकिन किसके साथ? यानी कि किसके साथ कराऊंगा? एल्कोहल के साथ कराऊंगा। एल्कोहल के साथ में फास्फोरस हैलाइड की अगर अभिक्रिया करा दो प्यारे बच्चों, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए अभिक्रिया फटाक से देखिए यहाँ पर। ओए होए देखिए, CH3 है, ये CH2 है, और ये हमारा यहाँ पर क्या है? OH है। इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया PCl3, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया हमारा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया। यहाँ पर हिट कर दो, जला दो। अब यहाँ पर देखिए गर्म कर दिया है, यहाँ पर इसको मैंने त्रिभुज को डाल करके यहाँ गर्म कर दिया। हिट करना होता है, इसका मतलब गर्म करना। अब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? यहाँ पर एथिल क्लोराइड बनाएगा, CH3, CH2, Cl बनाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बनाएगा? H3PO, PO3। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आर्थो, इसको बोलते हैं आर्थो। और क्या बोलेंगे? फास्फोरस, फास्फोरस अम्ल, आर्थो फास्फोरस अम्ल। अब बैलेंस करते हैं, क्या बैलेंस है क्या देख लेंगे। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि मोबाइल में बैलेंस करना, मोबाइल में बैलेंस नहीं करना है। अभिक्रिया को संतुष्ट करना है कि अभिक्रिया जितना यहाँ पर अभिकारक की संख्या क्या, उत्पाद की भी संख्या उतनी ही है। तो अगर जब दोनों तरफ अभिकारकों की संख्या जितनी रहेगी उतनी उत्पादों की भी संख्या रहेगी, तो इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया क्या हुई है? बैलेंस हो गई है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, वहां ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 है बच्चों। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करी जाए जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा गुणा किया जाए कि अगर उधर ऑक्सीजन की संख्या देखिए, सुनो, अभिक्रिया को कभी भी संतुष्ट करा जाता है तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ ताका जाता है। अभिकारक में जितनी भी, अगर मेरा जो भी संख्या है, कोई भी परमाणु की जितनी संख्या अगर अभिकारक में दी गई है उतना ही उत्पाद में होना चाहिए, तभी इसका मतलब अभिक्रिया मेरी संतुष्ट हो पाएगी, तभी बैलेंस हो पाएगी। चलिए देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अभी यहाँ पर 3 ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो 1 है, 2 की और आवश्यकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, और कोई देख रहा है 3 2 5 और 3 8 हो गया। देखो बढ़ गया हाइड्रोजन इधर। यहाँ पर इसका मतलब ये कार्बन 1 और 1 2, कार्बन तो ठीक है 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। फास्फोरस भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। फास्फोरस देखो वहां पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, फास्फोरस यहाँ पर 1 है, वहां भी 1 है, बात तो क्लियर है। यहाँ 3 से गुणा करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 हो गई, बाकी सबकी संख्या यानी कि ये कार्बन हमारा 6 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 3 एकम 3, यहाँ पे तो 3 एकम 3 होगा। बाकी देखिए हाइड्रोजन 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, 6 3 कितना हो गया? 15, 15 और 1 कितना हो गया? 16। अब देखिएगा यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 के 9, 3 दूनी 6 कितना? 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 18। अब देखिएगा यहाँ पर भी तो उतना ही हुआ है, 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, 6 5 15, 3 एकम 3, 18 हो गया। क्लियर, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पे 3 एकम 3, वहां भी 3 है, क्लियर हो गया। फास्फोरस देखिए 1 है, यहाँ भी फास्फोरस हमारा 1 है, क्लियर हो गया। Cl3 यहाँ पर 3 है, क्लोरीन यहाँ 3 से 3 एकम 3 हो गया, क्लोरीन की संख्या 3, यानी कि बैलेंस हो चुका है हमारा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको बोलेंगे एथिल क्लोराइड या ये हेलो एथेन हमारा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, बात क्लियर हो चुकी है। अगला चलते हैं, अगली अभिक्रिया देखते हैं प्यारे स्टूडेंट। अगर मैं अगली अभिक्रिया की मैं बात करता हूं तो CH3 CH2 OH, फिर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराऊंगा किसके साथ? अब की कराता हूं PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराता हूं। किसके साथ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के। अभिक्रिया बढ़िया से समझिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगे, नहीं तो दिक्कत करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं। अब मेरे को क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर CH3 CH2, ये Cl प्राप्त हो गया है, प्लस यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? POCl3। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा बैलेंस है क्या है? क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है? 1 और 3 कितना हो गया? 4। फास्फोरस की संख्या यहाँ पर 1 है, वहां भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, वहां भी 1 है। अब क्या बच रहा है? हाइड्रोजन 3 और 3, 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 2 5, 1 और बच रहा है और 1 Cl बच रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका अलग से? HCl निकल जाएगा।
जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी हमारा देखिए हेलो एल्केन प्राप्त हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोएथेन। क्या कह रहे हैं इसको? क्लोरोएथेन। मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन के यानी कि निर्माण की विधियों में मैंने कहा था कि मैं इसका हेलो एल्केन का निर्माण करूंगा एल्केन, एल्कीन और हेलो एल्को, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एल्कोहल से। तो मैंने आज आपको तीनों की तीनों विधियां कंप्लीट करा दी प्यारे स्टूडेंटों। नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो एक बार आप लोग मैसेज जरूर करके बताइएगा। किसमें? कमेंट बॉक्स में। और लाइक का बटन दबा दिया करिए, कम से कम मेहनत लगती है। चलिए उतार लीजिए, छाप लीजिए।